हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रिकल मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल है, इसके बारे में बताऊंगा। जहां तक कि मेरी जानकारी है, मैक्सिमम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वर्किंग तो आती है, वो किसी तरीके से उसकी वर्किंग समझ लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल होता क्या है, एक्चुअल इसका क्या मतलब होता है, कैसे इससे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वर्किंग को बहुत ईजिली तरीके से समझ सकते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में डाउट रहता है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको जो डाउट होगा इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल को लेकर के क्लियर कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल को हम लोग थीटा ई से लिखते हैं, थीटा ई फॉर इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल एंगल को हम लोग थीटा एम से लिखते हैं। और इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, थीटा ई इक्वल टू पी बाई टू थीटा एम। यहाँ पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वहां पोल्स होते हैं, उन पोल्स की जो संख्या होती है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो फिगर बना रखे हैं। एक 2 पोल की डीसी मशीन है और एक 4 पोल की डीसी मशीन है। अगर आप डीसी मशीन में इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो आप एसी मशीन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल की जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। तो मैकेनिकल एंगल क्या होता है? मैकेनिकल एंगल वो एंगल होता है जो हमें दिखता है, फिजिकली जो हमें दिखता है वो एंगल क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एंगल। जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये 2 मार्कर हैं, अगर इन दोनों मार्कर को मैं ऐसे रख दूं तो आप बताएंगे कि इनके बीच में कितना एंगल है, तुरंत बता देंगे 90 डिग्री। तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं वो क्या है? मैकेनिकल एंगल। क्लियर? मैकेनिकल एंगल क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल की। इलेक्ट्रिकल एंगल जो होता है, मैग्नेटिक क्वांटिटीज जैसे कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि वोल्टेज और करंट, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल हमें नॉर्मली दिखता नहीं है, फिजिकली नहीं दिखता, जैसे कि मैकेनिकल एंगल दिख जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल दिखेगा नहीं। लेकिन हम इनके बीच में रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में क्या रिलेशन है, और अगर हमें मैकेनिकल एंगल पता है तो किस फॉर्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया है, थीटा इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। तो दोनों एंगल्स के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। मैकेनिकल मतलब जो एंगल हमें दिखता है, इलेक्ट्रिकल एंगल नाम से ही है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच में जो एंगल बनेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको इलेक्ट्रिकल एंगल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एंगल को समझना है तो मैं एक यहाँ छोटी सी इक्वेशन लिख देता हूं, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एंगल, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक बहुत बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इस टाइप की इक्वेशन आपने जब इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग की होगी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन है वो लिखी होगी। तो यहाँ प्लस माइनस फाइव, ये जो एंगल है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगल। आप लोगों ने पढ़ा होगा वोल्टेज करंट में क्या रिलेशन होता है एसी के टर्म्स में, या तो वो साथ साथ चलेगा या फिर वोल्टेज और करंट के बीच में लीड या लैग वाला रिलेशन पढ़ा होगा। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 चीजों से समझाऊंगा। ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। दोनों फिगर को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस पहले फिगर में जो 2 पोल डीसी मशीन है, यहाँ पे 2 पोल हैं। ये जो हमारे कितने पोल हैं? 2 पोल है, और यहाँ पे हमने बनाया 4 पोल। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया मैकेनिकल एंगल क्या होता है। मैकेनिकल एंगल जो हमें दिखता है, ये जो पोल्स हैं, पोल्स के बीच में आपको एंगल दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों पोल के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। देखो ऐसे 180 डिग्री का एंगल है। अगर मैं आपसे कहूं इस वाले पोल में और इस वाले पोल में कितना एंगल है, तो आप तुरंत बता देंगे 90 डिग्री का एंगल है। तो पहले वाली फिगर में 180 डिग्री, ये मैकेनिकल एंगल हो गया। दूसरे वाले फिगर में अगर हम बात करें कि 2 पोल के बीच में कितना एंगल है, तो आप बताएंगे थीटा एम। मैकेनिकल एंगल जो आपको दिख रहा है वो क्या है? 90 डिग्री। तो मैकेनिकल एंगल तो बहुत इजी होता है, मैक्सिमम बच्चे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फंस कहां जाते हैं? जब इलेक्ट्रिकल एंगल की बात आती है। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है, कैसे यहाँ पे इसको समझेंगे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे डीसी मशीन 2 पोल मशीन का आर्मेचर आपको दिखा रखा है। इस आर्मेचर में कितने स्लॉट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट हैं। अब क्या होता है, इस आर्मेचर में हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इस स्लॉट के बीच में वाइंडिंग रखते हैं। अब हम सिंपल से यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं, किसी एक स्लॉट में एक कंडक्टर ले लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक स्लॉट है, ये वाला जो स्लॉट है, ये यहाँ पे एक कोई कंडक्टर रखा है, ठीक है। अब आप लोगों ने बेसिक वर्किंग पड़ी होगी डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर में क्या होता है, जब आर्मेचर को जब रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो कंडक्टर्स रखा होता है, ये जो पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या करता है, वो कट करता है, जिससे क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होती है। ये बेसिक वर्किंग है डीसी जनरेटर की। अब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि अब ये आर्मेचर क्या है, हम मान लो इसको मान लेते हैं कि ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर यहाँ पे रखा है, एक इंस्टेंट पे यहाँ पे होगा, फिर घूमते 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 क्या आएगा, दूसरे पोल पे आ जाएगा। क्लियर? थोड़े टाइम बाद ये वाला जो स्लॉट है, पहला वाला स्लॉट, ये कहां पे आ जाएगा, इस पोल के नीचे आ जाएगा। अभी किस पोल के नीचे? नॉर्थ पोल के नीचे। थोड़ी टाइम बाद, कितने 180 डिग्री के बाद कितने पे आ गया, साउथ पोल के नीचे आ जाएगा। मतलब इसने मैकेनिकली कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना एंगल कवर किया। देखो यहां से चलना शुरू किया और यहां पे आ गया। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि मैकेनिकल एंगल कितना इसने बनाया, थीटा एम कितना बना दिया, 180 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया मैकेनिकल एंगल जो हमें दिखाई देता है। अब ये जो कंडक्टर है इस स्लॉट का, अगर ये यहां से आकर के यहां पे रोटेट करेगा तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा फैराडे के नियम से, उस ईएमएफ की क्या होगी, पोलैरिटी चेंज होगी। और वही पोलैरिटी क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिकल एंगल। इस चीज को अब हम लोग समझते हैं कि कैसे यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो इसके लिए सिंपल सा एक मैंने आपको, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखो तो वहां पे मैंने आपको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम बताया था, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव बताया था, जिसको हमने बोला था V क्रॉस B। V क्रॉस B क्या है, हम अपने दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां आपको दिख रही होंगी, इनको रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में V, और उसको फोल्ड कर देंगे B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये यहां पे मैं लिख देता हूं V क्रॉस B। मतलब उंगलियों को V वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको उस तरफ फोल्ड कर देना है। तो अंगूठा क्या दिखाएगा, ईएमएफ, जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी या उसकी डायरेक्शन, या फिर कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ये V क्रॉस B का प्रिंसिपल है, ठीक। अब हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं। अब ये आर्मेचर इस टाइप से रोटेट हो रहा है। अगर ये कंडक्टर यहाँ पे है तो इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही होगी। भाई ये सर्किल में है ना, तो सर्किल में जब हम लोग किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना होता है तो क्या होता है, किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस सर्किल पे खींची गई स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वो दिखाएगी। अभी ये वाला जो कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि ये आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से पढ़ी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे इंटर करती है। ये बेसिक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर लेता हूं, जिससे आपको और इजी हो जाए इसको समझना। तो यहाँ पे ये नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही होंगी ये मैग्नेटिक लाइंस हैं। क्लियर? कैसे प्लॉट किए, बेसिक जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे आकर के इंटर करती हैं। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया, देखो ये नॉर्थ पोल है ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल पे ये इंटर कर रही हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे लगाएंगे V क्रॉस B। अब V क्रॉस B कैसे लगाएंगे, हमने बताया था V उंगलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमें V क्रॉस B लगाना है। ऐसे सपोज कर लो, ये देखो ऐसे, ये हो गई वेलोसिटी हो गया और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें उंगलियां रखनी है V की तरफ और इसको फोल्ड कर देना है B की तरफ। ऐसे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने उंगलियां रखी वेलोसिटी की तरफ और इसको मैंने फोल्ड कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनसाइड द प्लेन। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जो
डायरेक्शन अंदर की तरफ जाती है उसको हम क्रॉस लिखते हैं। मतलब अगर मान लो ये आर्मेचर ऐसे है, सिलेंड्रिकल होता ना, तो इसमें करंट कैसे जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। कैसे, देखो V की तरफ रखा और इसको फोल्ड कर दिया B की तरफ, अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक। तो ये एक डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब ये कंडक्टर क्या होगा, धीरे धीरे घूम करके 180 डिग्री कवर करके ये वाला स्लॉट कहां पे आ जाएगा, साउथ पोल के नीचे आ जाएगा। अब इस चीज को आप लोग समझना, यही वाला कंडक्टर कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। हम यहां पे बना देते हैं, कुछ देर बाद ये इस वाले पोल के नीचे आ जाएगा। अब यहां पे हम निकाल लेंगे भाई ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि यहां तो इनसाइड द प्लेन है। अब यहां पे हमें ईएमएफ की डायरेक्शन निकालना है, तो सिंपल वही चीज लगाएंगे, V क्रॉस B। अब ये कंडक्टर ऐसे घूम के नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। भाई देखो ऐसे नीचे घूम के आ रहा है तो नीचे की तरफ हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, क्योंकि साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस इंटर करती हैं। अब यहां पे हम फिर से क्या लगाएंगे, V क्रॉस B। अब V क्रॉस B कैसे लगाएंगे, देखो ये वेलोसिटी उंगलियों को रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोल्ड कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो ये ऐसे रखा, ऐसे हाथ रखा जाएगा, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो अंगूठा कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो यहां पे डॉट आ गया, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। जब ये कंडक्टर यहां पे था तो इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन अलग थी, और जब यहां पे आ गया तो इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब अगर इधर इनसाइड द प्लेन है तो इधर क्या हो गया, आउटसाइड द प्लेन हो गया। यही जो एंगल चेंज हो रहा है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल से। अब इसको हम लोग वेवफॉर्म प्लॉट कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता होगा जब कंडक्टर इसके नीचे होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगा। सबसे ज्यादा फ्लक्स कहां है, पोल के नीचे, तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा सबसे ज्यादा होगा। जब यहां पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर यहां पे आएगा फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। देखो तीन कंडीशन, जब ये इस पोल के नीचे होगा तो इसमें ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम है, और ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है। अब ये धीरे धीरे जैसे ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस कम होती जाएंगी। यहां पे जब आ जाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे आना शुरू करेगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग वेव फॉर्म प्लॉट कर लेते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं। जब ये कंडक्टर यहाँ पे था तो इसमें ईएमएफ क्या था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होता है ये, अब ये यहां से घूम करके यहाँ पे आ गया। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, ऐसे डाउन हुआ, क्लियर। अब जब यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इधर क्रॉस था तो इधर क्या हो गया, डॉट हो गया। अब इस चीज को आप लोग समझिएगा, ये ठीक है, ये इतना अभी हमने मोशन यहाँ पे डिस्कस किया, इतना पोर्शन, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब यहाँ पे था तो ईएमएफ मैक्सिमम था, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे टॉप से फिर साउथ पोल के नीचे जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हम इधर वाला मान लो प्लस ले रहे हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या इधर वाला माइनस ले रहे हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है ईएमएफ का एंगल, हमने बताया था ना इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच में बनता है, मतलब वोल्टेज या करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर साइन वेव फॉर्म पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना है। तो आप लोग, मैं यहां बता देता हूं, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब इस केस में थीटा इलेक्ट्रिकल कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब अगर दो पोल की अगर हम बात करें, कोई भी दो पोल की मशीन है तो उसमें क्या होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होगा, थीटा मैकेनिकल के बराबर होगा। क्लियर। अब इस चीज को हम लोग फार्मूले से भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये चीज जो हमने समझी इस फार्मूले में अगर अप्लाई करें क्या वो सही क्या कि नहीं सही है। तो यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल हो गया, पोल कितने हैं, दो पोल हैं, तो 2/2 और थीटा मैकेनिकल, ये कट जाएगा। तो यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है फार्मूले से, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। मतलब अगर दो पोल की डीसी मशीन है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और जनरली आप लोग बुक में जब पढ़ते होंगे, जब मशीन्स की वर्किंग हम लोग पढ़ते हैं
तो हम वहां पे मैक्सिमम केसेस में 2 पोल की मशीन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें समझना आसान होता है, क्योंकि दोनों एंगल एक जैसे चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल एक जैसा होता है, इसलिए मशीन की वर्किंग को हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। हम लोग 4 पोल वहां पे लेके नहीं चलते हैं, लेकिन अब हम लोग 4 पोल वाली मशीन में समझेंगे भाई ये रिलेशन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम 4 पोल की बात करेंगे तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आएगा, 4/2, मतलब 2 बचेगा, थीटा मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल एंगल का दुगना आ जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, बहुत इजी है करना। सिंपल सा हम पहला केस ले लेंगे। कौन सा केस हमने ले लिया, यहाँ पे कंडक्टर रखा है, ये कंडक्टर रखा है, क्लियर। अब इस कंडक्टर पे हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल लेंगे, और हम मान लेंगे कि ये जो इधर की तरफ इसका आर्मेचर रोटेट कर रहा है। अगर इधर की तरफ रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी भाई, स्पर्श रेखा टेंजेंट। और इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे होंगी, ये नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। यहाँ पे मैं आपको मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इसमें मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे होंगी, देखो ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे इंटर होंगी। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे इंटर होंगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर होती हैं। ऐसे इन 2 पोल का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कैसे है, ये ऐसे इसकी डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ से निकल रही है। अब हम लगाएंगे V क्रॉस B, तो V ऊपर है B नीचे, तो इसमें ईएमएफ कैसा इंड्यूस हो रहा है, क्रॉस इनसाइड द प्लेन, क्लियर, समझ में आ गया। अब जब यहां से यहां पे जाएंगे, क्योंकि अगला पोल आ गया ना, अगला पोल जब यहां पे आ जाएगा, यही वाला कंडक्टर ये वाला स्लॉट जब घूम करके यहां पे आ जाएगा, मतलब ये वाला कंडक्टर जब यहां पे आ गया, तो अब इसमें हम निकालेंगे भाई ईएमएफ में क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, इस पर से रेखा खींच लेंगे, ये V वेलोसिटी हो गई। अब मैग्नेटिक लाइन साउथ में इंटर करती ना, तो मैग्नेटिक लाइन कैसे हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब V क्रॉस B, V को B की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। तो अंगूठा कहां आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, बाहर, तो मतलब यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है डॉट, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे था क्रॉस और यहां पे हो गया डॉट, सेम ये वाला पैटर्न, मतलब यहां पे था प्लस और यहां पे हो गया माइनस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको प्लॉट करें इसकी वेवफॉर्म को, तो बहुत इजी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, यही सेम वेवफॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहां पे प्लस यहां पे माइनस, कितना एंगल बना, इलेक्ट्रिकल एंगल, देखो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना बना 180, भाई ये 90 180 हो गया। मैकेनिकल एंगल कितना हुआ, देखो यहां से यहां पे मैकेनिकल एंगल जो तुम्हें दिखता है, तो कितना एंगल है 90 डिग्री, सॉरी हाँ 90 डिग्री। भाई ये देखो ये और ये 2 पोल के बीच में कितना एंगल है मैकेनिकल, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ये फॉर्मूला इसको जस्टिफाई कर रहा है, ये जो हमने अभी थ्योरेटिकली इसको डिजाइन किया, ड्राइव किया, कि यहाँ पे जो 4 पोल की मशीन है वहां पे थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आया 180 और थीटा मैकेनिकल कितना आया 90। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं, मतलब अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो ये चीज वही आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है, 2 गुणे 90 180। और यही चीज यहाँ पे भी देखो 4/2, तो 2 बचेगा ना, तो 2 थीटा m हो जाएगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, बच्चों में क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, ये फार्मूला भूल जाते हैं। फार्मूले में क्या हो जाता है, कभी कभार इधर थीटा इलेक्ट्रिकल हो जाता है, ये इधर थीटा मैकेनिकल हो जाता है, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर कभी भूल भी जाए आप तो सिंपल सा एक अपना 2 पोल या 4 पोल की मशीन बना लें, और अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 मिनट लगेगा फार्मूला ड्राइव करने में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वैसे आपको अगर फार्मूला याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये अगर हम 6 पोल की बात करें तो 6/2 हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। ऐसे आप लोग 6 पोल बना सकते हैं, या 8 पोल में इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको जितनी बातें मैंने आपको बताई इसको समराइज कर देता हूं। मैकेनिकल एंगल क्या है, जो एंगल हमें दिखता है, मतलब अगर इस पोल से इस पोल की बात करें तो ये एंगल हमें दिख रहा है 90 डिग्री है, लेकिन जब कंडक्टर इस पोल से इस पोल के नीचे आया, मतलब नॉर्थ पोल से जब साउथ पोल के नीचे आया, तो उसके ईएमएफ में कितना एंगल चेंज हुआ, ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसमें क्या चेंज हुआ, वो एंगल कौन
बताता है? इलेक्ट्रिकल एंगल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब एक पोल से दूसरे पोल में गया तो इलेक्ट्रिकल कितना बन रहा है? 180। और एक आप लोग ये लाइन एकदम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको मशीन की वर्किंग को समझना है। अगर कोई भी कंडक्टर एक पोल से दूसरे पोल के नीचे जाता है, ये चीज बहुत एकदम हर मशीन के लिए एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंडक्टर एक मशीन का कोई भी कंडक्टर है, एक पोल से दूसरे पोल के नीचे जाता है, मतलब उसके नियर बाई अगला वाला पोल, तो इलेक्ट्रिकल वो कितना चलता है? 180 डिग्री। चाहे 2 पोल की मशीन हो, चाहे 4 पोल की मशीन हो, चाहे 6 पोल की मशीन हो, चाहे 8 पोल की मशीन हो। अगर कंडक्टर एक पोल से दूसरे पोल के नीचे गया, बगल वाले पोल के नीचे, तो इलेक्ट्रिकली कितना चलेगा? 180 डिग्री ही चलेगा। यहां पे जैसे हम लोगों ने देखा था 180 डिग्री, जब इस पोल से इस पोल में आया, जब इस पोल से इस पोल में आया तो कितना हुआ? 180 डिग्री। अगर आप यही 6 पोल बना लेंगे तो एक पोल से बगल वाले पोल में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रिकल एंगल बनेगा? 180। और मैकेनिकल एंगल आपको दिखता है। अगर हम कहें कि भाई 6 पोल है तो मैकेनिकल एंगल कितना बनेगा 6 पोल का? भाई ये टोटल 360 है, ठीक है। अगर हम 6 पोल की बात करें तो 360/6, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। अगर 6 पोल में बात करें, अगर हम 4 पोल की बात करें तो 4 पोल में आपको करना है तो 3/4 तो 90। ये 4 पोल का आपका केस आपके सामने बना हुआ है। तो ये मैकेनिकल एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। आज के बाद से अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, और चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं आने के इस फॉर्मूले पे, तो आप उसको कर लेंगे। आपको मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को, जितने लोग नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जहां से स्टार्टिंग होती है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल चीजों से आप लोग उसको रटते हुए आए हैं, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने तगड़े हो जाएंगे कि आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।